ये किसी ने शायद अनुमान लोग नहीं कर रहे थे कि चंद्रशेखर सांसद बन जाएंगे, अपने दम पर जीते। चंद्रशेखर कितना मायावती को यहाँ पर नुकसान पहुंचा पाएंगे, क्या उनकी जगह लेने में वो कामयाब हो पाएंगे? चंद्रशेखर उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो बिल्कुल आम आदमी से जुड़े हुए हैं। पहली बार आजाद समाज पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही है, तो इसके जरिए अगर 403 अगर मान लीजिए किसी के साथ गठबंधन नहीं होता और अकेले वो चुनाव में लड़ती है, तो 403 सीटों पर उम्मीदवार देती है, तो उसके उम्मीदवार कहीं ना कहीं प्रचार चर्चा में तो आएंगे। कैंडिडेट देना और वोट में ट्रांसलेट करना, ये दोनों दो चीज है। एनडीए में नहीं जाएंगे, उसके अलावा विकल्पों दरवाजे खुले हुए हैं। बीएसपी की राजनीतिक जमीनों खिसकाएंगे ही कुछ न कुछ अखिलेश यादव की भी खिसकाएंगे। बहुत आक्रामक तरीके से अपनी बात कहते हैं, युवाओं को जोड़ते हैं, और उन्होंने पश्चिमी यूपी में अपने संगठन के जरिए एक अच्छी पहचान बनाई है। नमस्ते, यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नरेश कोश्यारी। चंद्रशेखर इस वक्त उत्तर प्रदेश में बेहद चर्चित हैं, क्योंकि वो एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में पहुंचना है और अपनी बात जनता तक पहुंचाना है। अब चंद्रशेखर इस वक्त इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उनकी गठबंधन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि वो किसके साथ गठबंधन करेंगे। अखिलेश यादव के साथ करेंगे, मायावती को लेकर लगातार वो बातचीत करते हैं कि बीएसपी के साथ उनका क्या इस बार का जो चुनावी समीकरण हो बैठेगा, क्या बीएसपी के साथ वो गठबंधन करेंगे या फिर विपक्ष बीएसपी की जगह वो लेने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ इस वक्त विजय शंकर सर हैं। सर, बहुत ज्यादा चर्चा है इस वक्त चंद्रशेखर की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि कहा जाता है कि बीएसपी की जगह हो सकता है आने वाले भविष्य में चंद्रशेखर ना ले लें। इस बात की बहुत चर्चा होती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उनकी यात्रा को लेकर। सत्ता परिवर्तन यात्रा कितनी ये जरूरी है इस वक्त उनके लिए, और इस यात्रा से क्या कुछ बदल सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए नरेश, हर राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, ये बिल्कुल हम लोग इसका जिक्र हमेशा करते रहते हैं। अब ये जरूर इस बात पर नजर है कि ये फरवरी मार्च में होता है या नवंबर दिसंबर में होता है। अब सवाल जो आप पूछ रहे थे उस सवाल पर आते हैं। चंद्रशेखर की पार्टी जो आजाद समाज पार्टी है, वो अपना जनाधार बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है, और जो इसके नेता हैं चंद्रशेखर, वो अपना सत्ता परिवर्तन यात्रा पर निकल चुके हैं और वो उन मुद्दों को छूने की कोशिश कर रहे हैं जो आम आदमी से जुड़े हैं, जो युवाओं को, महिलाओं को, जो बेरोजगारों को उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ जोड़ सके। वो भी एक नई तरह की राजनीति करने का दावा कर रहे हैं। जैसे अब उन्होंने अपनी सत्ता परिवर्तन यात्रा में कहा यूपी में शराबबंदी लागू की जाएगी, मतलब इनकी सरकार बनती है तो। दूसरी, महिलाओं के लिए 33% नहीं 50% रिजर्वेशन जैसा की बात कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी 750 रुपए करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो चंद्रशेखर उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो बिल्कुल आम आदमी से जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, तो मुफ्त पढ़ाई 12वीं तक देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे मुद्दों के जरिए वो लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल कहते हैं कॉमन आदमी, लास्ट मैन को टच करता है। लेकिन लोकप्रियता के साथ साथ एक संगठन बहुत जरूरी होता है चुनाव लड़ने के लिए। और यूपी में इस वक्त अगर हम बहुजन समाज की राजनीति की बात करें तो बीएसपी के पास सबसे बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश में, यानी कि पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा संगठन है बहुजन समाज का। ऐसे में चंद्रशेखर कितना मायावती को यहाँ पर नुकसान पहुंचा पाएंगे, क्या उनकी जगह लेने में वो कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये सच है कि बीएसपी का एक मजबूत काडर है उत्तर प्रदेश में। ये भी सच्चाई है कि अगर देखा जाए जिस तरह की राजनीति मायावती जी करती रही हैं, उसमें उनके पास सूबे की 403 विधानसभा सीटों के लिए, जैसा मुझे फीडबैक मिल रहा है, उनके पास मजबूत उम्मीदवार भी हैं। उनके यहाँ टिकटों की पैरवी करने वाले भी मैंने जो अभी से ही शुरू हो गए हैं, घूमने फिरने जो नेताओं का शुरू हो गया है, तो उनके पास कैंडिडेट्स भी हैं, मजबूत कैंडिडेट्स भी हैं। जो कहते हैं जो चुनाव जीतने के लिए जो चीजें चाहिए वो सब भी सारे साधन हैं, साधन संपन्न लोग भी मतलब बेसिकली उसमें साथ। अब सवाल है कि जो चंद्रशेखर और मायावती में क्या फर्क है।
चंद्रशेखर लोगों के बीच बहुत ही सहज हैं, घूम रहे हैं, मिल रहे हैं और लगातार करते रहे हैं। पहले जो भीम आर्मी थी उसने भी पश्चिमी यूपी में बहुत अच्छा काम किया। और सोचिए कि आज की तारीख में ये किसी ने शायद अनुमान लोग नहीं कर रहे थे कि चंद्रशेखर सांसद बन जाएंगे, अपने दम पर जीते। अब वो जो दावा कर रहे हैं कि 403 सीटों पर उनकी भी तैयारी, मतलब कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट रख रहे होंगे, सोच रहे होंगे। हम अगले पक्ष की बात बाद में करेंगे। चंद्रशेखर किस फिलॉसफी, किस राजनीतिक फिलॉसफी पर आगे बढ़ रहे हैं? उनकी फिलॉसफी कांसीराम से प्रभावित, उनकी पार्टी के नाम में भी कांसीराम लगा हुआ है। तो कांसीराम जी कहते थे पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, दूसरा हराने के लिए यानी विपक्षियों को, और तीसरा जीतने के लिए। अगर इस फलसफे को देखा जाए तो यूपी विधानसभा में पहली बार आजाद समाज पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही है। तो इसके जरिए अगर 403, अगर मान लीजिए किसी के साथ गठबंधन नहीं होता और अकेले वो चुनाव में लड़ती है तो 403 सीटों पर उम्मीदवार देती है, तो उसके उम्मीदवार कहीं ना कहीं प्रचार चर्चा में तो आएंगे, उन दूर दराज के क्षेत्रों में भी जहां पर चर्चा नहीं होती। हो सकता है कि अगले 5 साल का फिर समय हो, 5 साल में वो और थोड़ा मजबूती से अपने आप को इस स्थिति में आए कि विरोधियों को टक्कर दे सके। गठबंधन के लिए तो वो समाजवादी पार्टी की जुगत में लगे हुए हैं कि जी, इसी बात को उन्होंने साफ कहा कि एनडीए में नहीं जाएंगे, उसके अलावा विकल्पों दरवाजे खुले हुए हैं। अब सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी उतनी सीटें देने के लिए तैयार होगी जितनी चंद्रशेखर चाहते हैं? जो चंद्रशेखर की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी या अखिलेश यादव की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसमें ये कंफर्टेबल होंगे? मायावती, इनको अपने मायावती के साथ गठबंधन होगा तो क्या शर्तें होंगी? मायावती जी ये कौन सी सीटें चाहेंगी? क्योंकि मुझे लग रहा है कि बीएसपी जहां पर मजबूत है ज्यादातर, उन सीटों पर चंद्रशेखर चाहेंगे कि अपने उम्मीदवार रखे, उम्मीदवार लड़ाए। लेकिन एक बात का और मैं जिक्र करना चाहूंगा इन सभी के साथ कि हर नेता को सपना देखना चाहिए और उसको विस्तार करना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ चुनाव में, कुछ राज्यों के चुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी का कहते हैं ना कि नतीजा क्या रहा, उसको भी जानना और समझना थोड़ा सा जरूरी है। मैं देख रहा था कि आंकड़ों के हिसाब से कि बिहार चुनाव में भी इनकी पार्टी ने किस्मत आजमाई, 18 सीटों पर उम्मीदवार दिए और कुल वोट जो है 1 लाख से भी कम मिले थे। दिल्ली चुनाव में 8,727 वोट, सारे जिनके उम्मीदवार मिला करके। हरियाणा में इसी तरह 19,534 वोट, जम्मू कश्मीर भी चुनाव लड़ने गए, वहां 3,075 वोट इनकी पार्टी के उम्मीदवारों को। झारखंड में अच्छा रहा, 72,873 वोट, महाराष्ट्र में भी 73,000 वोट के आसपास। मध्य प्रदेश 2023 में जो चुनाव हुआ था उसमें 1,42,000 के आसपास वोट मिले। तो आप सोचिए कि 1 लाख से ज्यादा वोट जी उनको कहाँ कहाँ मिले हैं। और अगर ये स्थिति है तो कैंडिडेट देना और वोट में ट्रांसलेट करना, ये दोनों दो चीज है। लेकिन तो एक काम तो उन्होंने कर दिया, काशीराम का जो पहला आपने बताया कि वो चुनाव हारने के लिए चुनाव लड़ना, वो तो एक तरीके से हो चुका है। तो वो पूरे देश भर में वो विस्तार कर रहे हैं। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश को, अगर उत्तर प्रदेश को हम लोग देखें तो ये क्या उनके लिए पहला चुनाव होगा या दूसरा चुनाव की तरह लेते हैं? वो कुछ पार्टियों को कुछ सीटों पर पश्चिमी यूपी में इतना जरूर माना जा रहा है, ये कहा जा सकता है कि वहां इनके उम्मीदवार थोड़ी मजबूत स्थिति में होंगे और वो बीएसपी को डेंट मार सकते हैं, सपा को भी कर सकते हैं, कोई भी चीज है। बेसिकली इनका भी जो जनाधार है वो एक बीएसपी के वोट बैंक में ही में से वो खींचते दिख रहे हैं। लेकिन अंतर ये है कि इन्होंने पूरी एक तरह से चंद्रशेखर अपना विस्तार कर रहे हैं राजनीति का। ये राजनीति का विस्तार ये कि करेंगे पूरे यूपी में शराबबंदी लागू कर दी जाएगी, महिलाओं को 50% आधी रिजर्वेशन चाहिए, इसमें हर वर्ग की महिलाएं। आप सोचिए न्यूनतम मजदूरी 750, तो ये बहुजन जो राजनीति है उससे आगे अपने दायरे के विस्तार की राजनीति भी चंद्रशेखर में दिख रही है। तो चंद्रशेखर अगर इसी एग्रेसिव वे आगे बढ़ते हैं और मान लीजिए कि किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो डेफिनेटली उन सीटों को चाहेंगे जो रिजल्ट में जो जिससे उनके उम्मीदवार जीत के जाए। लेकिन अगर नहीं गठबंधन होता और अकेले लड़ते हैं तो डेफिनेटली कुछ सीटों पर तो माने मायावती बीएसपी की राजनीतिक जमीनों खिसकाएंगे ही, कुछ न कुछ अखिलेश यादव की भी खिसकाएंगे।
दूसरों की भी खिसकाएंगे। तो चंद्रशेखर एक जिसको कहते हैं कि उनके पास अभी बहुत समय है। जी अगर पहला मान लिया जाए कि हारने के लिए लड़ रहे हैं तो डेफिनेटली अगर 403 सीटों पर अगर उम्मीदवार देते हैं तो खुद को तो रजिस्टर कर ही लेंगे। जी और उनके पास एक सांसद भी है कहने के लिए। आज की तारीख में तो मायावती जी के पास लोकसभा में सांसद नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, तो इन तमाम चीजों के बीच में एक चीज तो साफ है कि चंद्रशेखर ने अब उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन जो है वो लगभग तैयार कर ली है। यूपी में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो चंद्रशेखर को नहीं जानता होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर को लोग जानते हैं। अब वो सांसद भी हैं तो एक उनके पास ताकत भी है। अब अनुभव भी हो गया है कि चुनाव को कैसे जीता जाता है। वो और बहुत आक्रामक तरीके से अपनी बात कहते हैं, युवाओं को जोड़ते हैं। और उन्होंने पश्चिमी यूपी में अपने संगठन के जरिए एक अच्छी पहचान बनाई है। तो बेसिकली पुराने ढर्रे की जो राजनीति थी उससे जो निकल के नए ढर्रे की जो राजनीति है उसमें उस खांचे में बहुत हद तक वो फिट बैठते दिख रहे हैं, जहां लोगों के बीच जाना, कनेक्ट, वैल्यू, इसमें तो चंद्रशेखर जिस तरह से राजनीति कर हो सकता है कि अगर कांसीराम जी का जो फॉर्मूला होता था पहला हारने के लिए लड़ो, तो वो हारते हुए भी खुद को रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चंद्रशेखर के पीछे बहुजन समाज आता है तो चंद्रशेखर पहली बात तो वो बीएसपी का जो यूपी में जो हिस्सा है वो अपने नाम कर लेंगे। अगर वो अपने प्लान में सक्सेस होते हैं तो कुछ खींच लेंगे। अभी ऐसी स्थिति नहीं। और दूसरी बात यह है कि कुछ सीटें जो है वो उनके पास आ सकती है, जिससे उनका राजनीतिक भविष्य जो है, उनका मनोबल जो है, राजनीतिक मनोबल वो काफी बढ़ जाएगा और आने वाले समय में एक मजबूत नेता के तौर पर, मजबूत पार्टी के तौर पर यूपी में उभर सकते हैं। अब चंद्रशेखर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट का जरूर बताएं। और आपके इलाके में बीएसपी और चंद्रशेखर में से किसे पसंद किया जा रहा है ये भी आप कमेंट का जरूर बताएं। और देखते रहें News 24 उत्तर प्रदेश।